Welcome back to Future Mind बैच बाय स्किल ब्रेन्स लेक्चर नंबर 9। पिछले लेक्चर में हमने काफ़ी कुछ पढ़ा था एरेज और स्ट्रिंग के बारे में, जो कि लेक्चर नंबर 8 था। और इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कि स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर एक सी का ही डेटा टाइप होता है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है। ठीक है, इसको समझ में रिवीजन करो तो हमने एरेज और स्ट्रिंग के बारे में पढ़ा था। उसके बाद स्ट्रिंग फंक्शंस के बारे में हमने नहीं पढ़ा था, वो लेक्चर नंबर 14 में था। जैसे मैंने आपको बताया था, इनपुट आउटपुट पढ़ा था, स्ट्रिंग डिक्लेरेशन के बारे में भी हमने पढ़ा था। ठीक है, आज के टॉपिक की बात करते हैं स्ट्रक्चर। डिफाइन स्ट्रक्चर अगर मैं बात करूँ, स्ट्रक्चर इज अ यूजर डिफाइंड डाटा टाइप allows us एक मिनट structure is a user defined data type allows us to store a different data type of data under a single name। यानी कि मैं मल्टीपल डेटा टाइप्स एक ही नेम के अंदर स्टोर करूंगा तो मैं उसको कहूंगा क्या कि स्ट्रक्चर कहूंगा। देखिए, मुझे ग्रुप बनाना है नेम का, रोल नंबर का और मार्क्स का, और इसको एंट्री लेनी है इसकी। मुझे बताओ, नेम एक स्ट्रिंग में स्टोर करना चाहूंगा मैं। ओके, परफेक्ट। स्ट्रिंग में मुझे इंट में रोल नंबर स्टोर करने पड़ेंगे, अब फ्लोट में मार्क्स स्टोर करने पड़ेंगे, और इस सब को मुझे एक ही नाम देना है। ये पॉसिबल है क्या? नहीं। एरे हमने अभी तक पढ़ा है, पर एरे कब एक ग्रुप ऑफ एलिमेंट बना सकता है? जब सारे एलिमेंट का डाटा टाइप सेम हो। पर मेरे पास अब एलिमेंट 3 एलिमेंट है और तीनों का डाटा टाइप अलग अलग है, तब मैं यूज करता हूँ स्ट्रक्चर को। स्ट्रक्चर अलाउज करता है कि अलग अलग डेटा टाइप के एलिमेंट को हम ग्रुप कर उनसे एक नया वेरिएबल या नया डेटा टाइप बनाएंगे और वो हमारे कोड में इंट्रोड्यूस करेंगे। अब पढ़ते हैं हमें स्ट्रक्चर की जरूरत क्यों पड़ी। अब देखो, इंस्टेड ऑफ मैं 3 अलग अलग वेरिएबल बनाऊं, यहाँ पे मैं एक स्ट्रक्चर बना सकता हूँ और उसके अंदर ही मैं इन 3 वेरिएबल को डालकर ये इसे बार बार यूज कर सकता हूँ। ये मुझे बार बार यूज कर सकता हूँ, जिससे मेरी जो है वो प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। यानी कि मैं एक बार डिफाइन करने के बाद मुझे वो वेरिएबल हर स्टूडेंट के लिए डिफाइन नहीं करने पड़ रहे, मैं एक बना रहा हूँ और उसी के चलते मेरे अलग अलग वेरिएबल बनते जा रहे हैं। ठीक है, बेसिकली सिंटैक्स की अगर बात करूं, हम एक कीवर्ड इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए। स्ट्रक्ट कीवर्ड का हम इस्तेमाल करते हैं। हम इंक्लोज उसको करली ब्रैकेट से करते हैं, और उसके बाद डोंट हमें जो है वो करली ब्रैकेट के बाद सेमीकोलन लगाना भूलना नहीं है। ठीक है, हम आखिरी में सेमीकोलन जरूर यूज करते हैं। और इसका सिंटैक्स कुछ इस प्रकार होता है, स्ट्रक्ट और स्ट्रक्चर नेम, यहाँ पे करली ब्रैकेट स्टार्ट हो गया, यहाँ पे कुछ हमने डाटा टाइप 1 डाटा टाइप 2 बनाया, और यहाँ पे आखिरी में करली ब्रैकेट क्लोज कर सेमीकोलन लगा दे। ठीक है, स्ट्रक्चर का डिक्लेरेशन कैसे करते हैं? स्ट्रक्चर का डिक्लेरेशन करने के लिए हम ब्लूप्रिंट बनाते हैं स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर के 2 पार्ट होते हैं, पहले होती है ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट क्या चीज है? देखो, अगर मुझे कोई भी काम करना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे जाना है मुंबई से लेकर दिल्ली तक, ये 2 पॉइंट है, मुंबई से लेकर दिल्ली तक मुझे जाना है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए मेरे पास एक ब्लूप्रिंट होगा। बेसिकली मेरे पास एक रोड मैप होगा। उस रोड मैप से मैं क्या करूंगा, वहां दिल्ली से जाकर मुंबई तक या मुंबई से लेकर दिल्ली तक एक पूरे रास्ते का ब्लूप्रिंट होगा मेरे पास, जिससे मेरी जो जर्नी होगी वो सिंपल हो जाएगी। वैसे ही हमें एक स्ट्रक्चर का ब्लूप्रिंट बनाना पड़ता है उस स्ट्रक्चर को यूज करने से पहले। बेसिकली हम क्या करते हैं, एक टेम्पलेट बनाते हैं स्ट्रक्चर का, और हम इसकी मेमोरी, और ये जब ये टेम्पलेट हम बनाते हैं तो जरूरी मतलब जब सी में हम ये टेम्पलेट बनाते हैं, ब्लूप्रिंट बनाते हैं, तो इसके लिए मेमोरी एलोकेट होती नहीं है। इसके लिए मेमोरी कब एलोकेट होगी? जब हम स्ट्रक्चर के वेरिएबल को बनाएंगे। अब देखिए, हमने क्या पढ़ा अब तक? स्ट्रक्चर अपने आप में एक वेरिएबल है, जो कि स्ट्रक्चर एक अपने आप में डेटा टाइप है जो अलग अलग डेटा टाइप को ग्रुप कर सकता है। ठीक है, अगर मेरी यहाँ पे मेमोरी एलोकेट नहीं हो रही है, यहाँ पे मेमोरी एलोकेट हो रही है क्या? नहीं। अब यहाँ पे मुझे डिफाइन करना पड़ता है स्ट्रक्चर का वेरिएबल। अगर मुझे स्ट्रक्चर का वेरिएबल डिफाइन करना है तो हमने अभी तक रूल पढ़ा कि स्ट्रक्चर कोई भी वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए पहले उसका
क्या लिखना पड़ता है, डेटा टाइप लिखना पड़ता है। पर यहाँ पे स्ट्रक की एक डेटा टाइप है, तब हमें पूरा स्ट्रक्चर स्टूडेंट ऐसा लिखना पड़ता है। जो हमारा स्ट्रक है वो कीवर्ड, और उसके बाद जो हमने स्ट्रक्चर का नाम रखा है वो, और फिर वेरिएबल का नेम S1 यानी कि उसका वेरिएबल। और वेरिएबल नेम कुछ भी हो सकता है, बस वेरिएबल नेम उस रूल को फॉलो करने चाहिए जो हमने पढ़े थे वेरिएबल चैप्टर में। ठीक है, वो लेक्चर नंबर 2 या 3 होगा, जाके देख सकते हो आप। ठीक है, स्ट्रक्चर स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट उसका स्ट्रक्चर का नेम हो गया, और S1 स्टूडेंट का वेरिएबल हो गया जो हमारा ऑब्जेक्टिव था। S1 क्या हो गया, हमारा द वेरिएबल हो गया। कुछ इस प्रकार काम होता है। देखिए अब जैसा मेमोरी जो है वो एलोकेट हो गई होगी S1 को। ठीक है, अब S1 को मेमोरी मिली होगी। क्यों क्यों इसको मेमोरी क्यों नहीं मिली, क्योंकि ब्लूप्रिंट था और ये जो था ये हमारा टोटल वेरिएबल था। ये डिफरेंस होता है एक स्ट्रक्चर के ब्लूप्रिंट में और एक स्ट्रक्चर के वेरिएबल में। मेजर डिफरेंस ये है कि स्ट्रक्चर के ब्लूप्रिंट में कोई मेमोरी एलोकेशन नहीं होती, उसके लिए कोई मेमोरी रिजर्व नहीं की जाती। पर मैं जब वेरिएबल बनाता हूँ तब उसके लिए जो है वो मेमोरी एलोकेट की जाती है। अब हम उसको, मुझे उन मेंबर को एक्सेस करना है, वो जो मैंने स्टोर किए उन मेंबर को मुझे एक्सेस करना है। एक्सेसिंग मेंबर्स को क्या कहते हैं, एक मेंबर्स टर्म को मैं समझा लेता हूँ पहले। देखिए मेंबर्स को अगर मैं स्ट्रक्चर के अंदर जो भी एलिमेंट बनाता हूँ, फॉर एग्जांपल इंट रोल नंबर, चार नेम, ऐसा जब एलिमेंट बनाता हूँ, हम एरेज के मेंबर्स को एलिमेंट बुलाते थे, पर हमें यहाँ पे स्ट्रक्चर के एलिमेंट को मेंबर बुलाते हैं। ठीक है, और इसको हम असाइन करते हैं डॉट ऑपरेटर से। डॉट ऑपरेटर हमने ऑपरेटर के लेक्चर में पढ़ा था। ठीक है, a dot operator is used to link a variable with its memory। हम इसको लिंक करते हैं वेरिएबल से और मेमोरी से। ठीक है, अब इसका कोड कैसा होगा, हमने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया था, स्ट्रक्चर के ब्लूप्रिंट में हमने रोल नंबर स्टोर किया था, यहाँ पे इसका नेम स्टोर किया था, और फ्लोट उसके मार्क स्टोर किए थे। अगर मुझे यहाँ पे उसको क्या करना है, इस वेरिएबल के रोल नंबर पे मुझे 101 स्टोर करना है, तो मैं कुछ इस प्रकार लिखूंगा, वेरिएबल का नेम डॉट ऑपरेटर, और मुझे क्या स्टोर करवाना है, रोल नंबर, यानी कि वो एलिमेंट उस मेंबर का नाम जो मेंबर मुझे स्टोर करवाना है इसके लिए, और रोल नंबर 101 जो कि यहाँ पे नीचे दिया गया है, और सेम मार्क्स के लिए भी। नाउ रोल नंबर एंड वेरिएबल इज S1 इज 101, यानी कि रोल नंबर यहाँ पे 101 हो गया और मार्क्स उसके 80.5 यहाँ पे मेमोरी में स्टोर हो जाएंगे। ठीक है, अब एक कंप्लीट एग्जांपल के साथ मेमोरी का लॉजिक समझ लेते हैं कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, यहाँ पे मैं जरा कोड को बड़ा कर लेता हूँ, जस्ट अ मिनट। ठीक है, अब देखो हम स्ट्रक्चर को कहाँ बनाते हैं, स्ट्रक्चर का जो ब्लूप्रिंट बनाया जाता है वो मेन फंक्शन के ऊपर बनाया जाता है। ठीक है, मेन फंक्शन के ऊपर बनाया जाता है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे ब्लूप्रिंट बना लिया जिसमें रोल नंबर और मार्क्स स्टोर है। अब यहाँ पे स्ट्रक्ट स्टूडेंट S1, इससे मैंने क्या किया, S1 नाम का एक वेरिएबल बना लिया, किसके लिए, इस स्ट्रक्चर के लिए। यहाँ पे डॉट यस नंबर को 101, और यहाँ पे जो हमने वहाँ ऊपर पढ़ा था वही वैल्यू असाइन कर दी, और उसको अगर प्रिंट करना है तो परसेंटेज डी, यानी कि जो मेंबर का डेटा टाइप होगा वो मुझे उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। इसलिए मैंने रोल नंबर के वक्त किसका फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज किया, परसेंटेज डी, यानी कि इंट में वहाँ पे वैल्यू स्टोर है। ठीक है, ये बेसिक सा डिफरेंस है। और यहाँ पे परसेंटेज .2f क्यों दिया गया है, इसका मतलब है कि जीरो के बाद पॉइंट के बाद ओनली 2 डेसिमल हमें चाहिए, यानी कि जो बेसिकली C6 देता है तो हमें 2 ही चाहिए, 0.0000 ऐसा नहीं चाहिए, बस 0.00 ही चाहिए। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पे प्रिंट कर लिया हमने। प्रिंट करने के लिए भी S1 डॉट और वो मेंबर का नाम हमें लिखना पड़ता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया तो हम आगे बढ़ेंगे, और इस प्रोग्राम का आउटपुट कुछ इस प्रकार होगा, पहले 101 और फिर 85.50। अब आप कहोगे यहाँ पे तो हमने स्टोर किया था 85.5, पर जो एक्स्ट्रा 10 है वो ये परसेंटेज 2f लगाने की वजह से वो एक जीरो आ गया। जीरो की मतलब यहाँ पे कोई बड़ा इफेक्ट नहीं होगा, इसलिए वहाँ पे आ गया है। आपको क्या करना है, आपका यहाँ पे क्वेश्चन है आपके लिए कि आपको एक स्ट्रक्चर क्रिएट करना है जिसके अंदर आपको एम्प्लॉय आईडी और सैलरी स्टोर करवानी है। ठीक है, ये प्रोग्राम आपको करके मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजना है। जो भी
ये वीडियो देखने के बाद ये प्रोग्राम लिखकर मैं जब आगे के स्लाइड पे जो नंबर दूंगा उसके ऊपर मैसेज करके मुझे बताता है कि ये कोड कैसा है, उसके लिए मैं स्पेशल ऑफर स्पेशल गिफ्ट्स उसके लिए दिए जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते। स्ट्रिंग इन अ स्ट्रक्ट, यानी कि अब हम स्ट्रिंग को यूज करेंगे स्ट्रक्चर में। हमने एग्जाम्पल में भी पढ़ा, हमें क्या करना है, जैसे हम स्ट्रिंग लिखते थे वैसे ही डिफाइन करना है, बट स्ट्रक्चर के अंदर करना है। तो मैं क्या करूंगा, उसको कंटेन, जो स्ट्रक्चर होगा वो कंटेन करेगा एक स्ट्रिंग को। ठीक है, बेसिकली इतना ही था, बस एक आपको एक पॉइंट क्लियर करने के लिए ये स्लाइड ऐड की गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनपुट इन स्ट्रक्चर, अब मुझे स्ट्रक्चर में इनपुट लेना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वो स्कैन करना पड़ेगा। ठीक है, आप देखिए जब हमने क्या पढ़ा था, प्रिंटफ करना है तो हम क्या करते थे, उस मेंबर के डाटा टाइप का जो है वो फॉरवर्ड स्पेसिफायर, फॉर एग्जांपल डाटा टाइपिंग परसेंटेज जी और कॉमा लगाकर रोल, ये जो वेरिएबल का नाम है वो, और कौन सा मेंबर है डॉट कर उस मेंबर का नाम। बट बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, बस उसके अलावा एंड ऑपरेटर को लगा देंगे। दैट्स फिनिश। स्कैनएप में हम क्या करेंगे, परसेंटेज डी और कॉमा कर एंड और S1 यानी कि वेरिएबल और डॉट मेंबर का नाम, जिस मेंबर को हमें स्टोर करवाना है, यही सिंटैक्स होगा। यूज एंड ऑपरेटर एज अ मैनुअल यूजुअल फॉर फंडामेंटल टाइप्स, फंडामेंटल टाइप्स के लिए हमें यूज करना है। और अगर हमें स्ट्रिंग स्कैन करनी है तो हमें स्ट्रिंग या एरे स्कैन करने हैं, तो उस दौरान हमें एंड की रिक्वायर्ड नहीं है। यहाँ पे डिफरेंस समझिए, जब मैं इंटीजर्स को स्कैन कर रहा हूँ तब मुझे इंटीजर फ्लोट को स्कैन कर रहा हूँ तो एंड ऑपरेटर की जरूरत है, और स्ट्रिंग अगर मैं स्कैन कर रहा हूँ तो मुझे एंड ऑपरेटर की कोई जरूरत नहीं है। ये डिफरेंस था यहाँ पे, यहाँ पे आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पे आउटपुट कुछ इस प्रकार के होंगे। आउटपुट अगर देना है तो किस प्रकार का देना है, तो इस प्रकार या फिर देना है, मैं पीछे भी आपको समझा चुका हूँ। फुल प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, अगर मैं फुल प्रोग्राम की इम्प्लीमेंटेशन देखूं तो वो कुछ इस प्रकार होगी। देखिए, और एक मिनट, कोड में कुछ गड़बड़ नजर आ रही है मुझे। नहीं, वैसे बेसिकली गड़बड़ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देखिए एंटर नेम, यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया, उसके बाद यहाँ पे स्ट्रक्चर का वेरिएबल डिफाइन किया, एक प्रिंटफ किया इंटर नेम, यहाँ पे स्कैनफ से इंटर एक नेम इंटर ले लिया, यहाँ पे रोल नंबर एंटर करने को बोला, यहाँ पे रोल नंबर एंटर कर लिया, फिर यहाँ पे प्रिंट करो स्टूडेंट डिटेल्स, यहाँ पे स्क्रीन पे प्रिंट किया, और ये दोनों स्टेटमेंट करके प्रिंट करवा दिए। यहाँ पे इस प्रोग्राम का आउटपुट नीचे दिया गया होगा। ठीक है, एग्जाम्पल का आउटपुट कुछ प्रकार होगा, इंटर नेम, यहाँ पे हम सूरज एंटर करेंगे, रोल नंबर 101, फिर कुछ इस प्रकार का हमारा आउटपुट बन जाएगा। ठीक है, इस कोड का ये आउटपुट होगा। यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, एक बार में स्क्रीन, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, लाइव क्वेश्चन 2 हम करेंगे। आपको एक स्ट्रक्चर बनाना है जिसमें हम स्टोर करेंगे बुक नेम और उसकी प्राइस को, ये भी आपको करना है। ठीक है, आप पढ़ते हैं एडवांटेजेस ऑफ स्ट्रक्चर के, ये थ्री पार्ट है, इसमें मतलब कोई बेसिकली डीप जाने की जरूरत नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए कि एडवांटेजेस क्या है। होमोजेनियस डाटा होता है, बेटर ऑप्टिमाइजेशन होता है, इफिशियंसी बढ़ती है और रियल वर्ल्ड मैपिंग होती है। बस ये कुछ एडवांटेजेस होते हैं स्ट्रक्चर के, वो यहाँ पे दिए गए हैं। और रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या होते हैं, हम स्टूडेंट रिकॉर्ड स्टोर कर रहे हैं एम्प्लॉय मैनेजमेंट में, और लाइब्रेरी सिस्टम में बेसिकली ये यूज किया जाता है। ठीक है, यहाँ और आगे बढ़ते हैं, और आज का हमारा आखिरी का पॉइंट, आपके कुछ टास्क। आप अगर कोई भी बच्चा ये तीनों टास्क कर मुझे इस नंबर पर मैसेज कर देता है 9161622926, अगर इस नंबर पर मुझे कोई भी बच्चा ये जो तीनों टास्क कंप्लीट कर उसके स्क्रीनशॉट अगर मुझे भेजता है विथ आउटपुट, तो उसको मैं फ्री दूंगा। जो हमारी अगली बैच आने वाली है उसका एक्सेस, जो कि होगी एचटीएमएल का फुल कोर्स, मैं उसको फ्री दूंगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कोडिंग। थैंक यू।